ये बादल की चादर। हे दोस्तों, सुबह का टाइम है। अभी अभी उठी हूँ मैं। 6 बज रखे, पता नहीं कितने बज रखे हैं। तो शुरू कर लेते हैं भगवान जी का नाम लेके आज के दिन की शुरुआत को। तो हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना। जो चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को मेरी रोज़ मिल सके। तो शुरू हो जाते हैं सुबह से एक माँ, एक हाउसवाइफ की घर की ड्यूटी रूटीन है ना रोज़ की तरह हो जाते हैं काम शुरू यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ना चाय बना के रखी थी। थोड़ी टाइम हो गया था मुझे, तो उठ गई, थोड़ी देर पहले उठी थी मैं यहाँ पे। तो मैंने तब तक ना काफ़ी थोड़ा सा काम कर लिया था, मतलब पानी आनी पी लिया था, कपड़े वपड़े सही करे थे, बेड में कपड़े पड़े थे ना बहुत, वो सही करे थे। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चाय बना दी थी, तो मैंने कहा अब चाय पी लेते हैं। अपने लिए, पतिदेव के लिए निकाली है। तो यहाँ पे चने भिगोए थे ना रिसू ने रात को, चने, मूंगफली, बादाम। मम्मी भिगो लो, सुबह को खाऊंगा बोला था। मैंने कहा भिगो ले। मैंने कहा थोड़ा सा ना पापा के लिए भी भिगो देना। पर उसने ना इतनी ज़्यादा भिगो दिए ना, मतलब बहुत कटोरी भर दी पूरी। मैंने कहा ये इतने कौन भिगोता भैया? मैंने कहा इतने तो सब्जी भिगोती हूँ, चने आने भिगोते हैं तो इतनी तब इतनी तो चने की सब्ज़ी बन जाती है। मैंने कहा तूने तो पूरा कटोरा ही भर दिया। यहाँ एक ही दिन में सारा ख़त्म कर देगा तो कल को क्या खाएगा? कह रहा थोड़ा सी था। मैंने कहा मेरे से नहीं पूछा, उसने अपने मन से ना बहुत सारा भिगो दिया था। फिर थोड़ा सा निकाल के ले आई थी यहाँ पे पतिदेव के लिए। तो मैंने कहा उनको दे देती हूँ, तो वो भी खा लेंगे। तो मैं पी लेती हूँ चाय। तो दोस्तों आप सब भी पी लीजिए। तो यहाँ पे मैं पतिदेव को बता रही थी, मैंने कहा आ जाओ। मैंने कहा चाय पी लो। और सुबह सुबह का मौसम तो ठीक ही रहता है आजकल, लेकिन दिन में ना बहुत उमस होती है। रात को ना बहुत बारिश हो जाती है। मतलब मुझे कल की बारिश तो ना पता ही नहीं चली कि कल रात को बारिश भी हुई थी। पर कल रात को ना बहुत बारिश हुई थी कि, तो मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कहा कल ना बारिश नहीं हुई है। कह रहे क्यों नहीं हुई? कह रहे देख रही बाहर पूरा गीला हो रखा है यहाँ पे, कल तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी। मैंने कहा है। फिर मम्मी ने भी सुबह, मम्मी को फ़ोन आया था तो मम्मी भी बोली थी मेरी कल रात को तो बहुत बारिश हुई थी, मेरे को रात को डर लग गई थी। बोली थी, मैंने कहा है रात को बारिश हुई थी? कह रही हाँ। मैं कहा मुझे तो पता ही नहीं चला कल का, क्योंकि मुझे ना काफ़ी देर तक नींद नहीं आई थी। 12-1 बजे तक नींद ही नहीं आई। मैं बिल्कुल नींद ना मेरी खुली थी आ रही थी, खुली थी आ रही थी, ऐसे ही हो रखा था कल मुझे। फिर उसके बाद जो नींद पड़ी होगी शायद मेरे ख्याल से, तो तभी आई होगी बारिश। तो उसके बाद फिर मुझे पता नहीं चला, पता नहीं 1 बजे के बाद ही आई होगी, 2-3 बजे के टाइम में ऐसी आई होगी, क्योंकि इसी टाइम में पकड़ रखा टाइम आजकल बारिश ने। तो रात को हो जाती है तो फिर सुबह को, दिन को ना आजकल मौसम ऐसे ही रहता है, मतलब बादल जैसे, धूप जैसी हल्की धूप या कभी तेज़ धूप ऐसी रहता है, तो उमस जैसी होती है गर्मी में। तो मैंने कहा रात का तो भाई पता ही नहीं चला मुझे। लेकिन अब मैं फिर यहाँ पर आ गई थी झाड़ू लगाने, तो कमरे में लगा दिया था। तो यहाँ पे ये ना ये आलू का ये है ना ये से अखबार, ये मैंने कहा इसको ना चेंज कर देती हूँ। कल मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी ना शाम के टाइम में, आलू के गुटके, तो मैंने इसमें से आलू निकाले थे। 2 आलू ना सड़ रखे थे। आलू ज़्यादा ले आओ ना तो वो भी ख़राबी हो जाते हैं। तो 2 आलू ना सड़ जैसे कहते ख़राब हो रखे थे, बदबू जैसी आ रही थी। फिर मैंने कहा एक बहुत ज़्यादा ले आए थे ना ये बीच में, तो फिर वो फेंके मैंने। तो इसको मैंने कहा चेंज ही कर देती हूँ इसके अखबार को, नहीं तो अच्छा नहीं लगता ना, गंदी जैसी बोझ जैसी आती है। तो थोड़ा सी थे उसमें आलू, मैंने कहा ज़्यादा ले आओ तो ही बवाल है, कम लाओ तो बवाल है। मैंने इस बार इनसे बोला था ज़्यादा ही ले आओ आलू करके, तो वो ख़राब हो गए ज़्यादा के चक्कर में। तो फिर मैंने कहा रहने दो, फेंक देती हूँ उससे। तो अब मैंने कहा पोछा लगा लेती हूँ। झाड़ू मेरा लग गया था, साफ़ करके सब लगा दिया था मैंने झाड़ू वाड़ू। तो अब मेरा लग रहा था यहाँ पे पोछा, तो इसके कालीन के ऊपर भी ना मैं पोछा मार देती हूँ साफ़ करके, तो सही रहता है। मार दो तो ना जो भी धागे आगे होंगे वो सब साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पे मेरा वाले कमरे में मैंने लगा दिया था, ये वाले कमरे में मैंने लगा दिया था, ये वाले कमरे में लगा रही थी मैं। आज ना कालीन के ऊपर मैंने सीख का झाड़ू नहीं मारा था, वही वाले झाड़ू से मार दिया था। तो मैंने कहा उसके ऊपर ना पोछा मार देती है अच्छे से। तो झाड़ू पोछा मेरा हो गया था। तो अब मैंने कहा इनको बिछा लेती हूँ, दरी को अपनी अपनी जगहों पे सब बिछा देती हूँ। दरवाजे का बिछा दिया था, यहाँ का बिछा रही थी। तो मैंने कहा बाहर की सफाई फिर होते रहेगी थोड़ी देर में। मैंने कहा बाहर का ना बाथरूम पूरा साफ़ करना, सफाई करनी है। वहाँ पर मैं सर्फ़, एक डब्बे में ना सर्फ़ और वो होता है ना हारपिक, उसको भिगो करके आ रखी हूँ। तो मैंने कहा मैं बाहर का बाथरूम जाके घिसूँगी, फिर वहीं से जा करके फिर मैं ना सीधे नहा लूँगी, कपड़े भी ले जा लेती हूँ। तो मैं पहले आज ना बाथरूम के काम कर लेती हूँ। बाहर वाला बाथरूम ना नीचे को काफ़ी गंदा हो रखा है। तो और ये पर्दे भी ना इतने गंदे हो रखे हैं, धोने हो रखे हैं, मतलब बहुत ही अजीब से वाइट पर्दे गंदे हो जाते हैं ना ये वाइट क्रीम से, तो बिल्कुल ही अच्छा लगता है मुझे ये प्लेन। तो झाड़ू पोछा होने के बाद ये मुझे ज़्यादा ही काला लग रहा था, गंदा जैसा। तो इससे मैंने कहा इसे निकाल दे यार। मैंने कहा इसको धोऊँगी तो एकदम नहीं, इसको मैंने कहा भिगो करके रख दूँगी, शाम को धो दूँगी या कल सुबह को धोऊँगी, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा निकलेगा ही, धूप
धूप वूप का होता है ना, सारा धूप जलाओ तो उसका काला सारा लग जाता ना, अजीब सा ही हो रखा था। तो मैंने ये कपड़े धो दिए थे, मशीन में धोए थे, यहाँ पे सुखा रखे हैं तो सूख ही गए थे, मतलब माला भी धो दी थी, पर वो मैंने ना झालर वो भिगोने डाली, पूरी बाल्टी काली हो रखी उससे। अब मैंने कहा उसको कल सुबह को ही धोऊंगी अब सीधे। तो मौसम देखिए कैसा हो रखा है, पूरे बादल लगे हुए हैं, देखिए सूरज देवता भी निकले हुए हैं, सूर्य देवता, और मौसम बादल भी लगे हैं, हल्की हल्की सी धूप है, ज़्यादा धूप नहीं है मतलब। तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही, पर थोड़ा थोड़ा सा ना धूप थी, पर वीडियो में ना दिख नहीं रही है धूप, आ रही थी जा रही थी मतलब। तो यहाँ पे मैंने कहा ना ये भट बीन लेती हूँ, कहा आज क्या बनाऊँ, मैंने कहा भट की चुटकानी बना लेती हूँ। अब आई धूप, तो भट की चुटकानी, भट में ना थोड़ा सा मतलब कूड़ा जैसा हो रखा ना, आजकल पिछले वाले भट थे ना बिल्कुल साफ़ थे, और इस बार भट लेकर के आए तो उसमें से ना थोड़ा कूड़ा कूड़ा जैसा है, लकड़ी सी छोटी सी लकड़ी वैसे टाइप का ना कूड़ा है। तो मैंने कहा ना बिन लेती हूँ इसे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैं बिन रही थी, और खाना बनाने का भी टाइम हो ही गया था मेरे ख्याल से, और गर्मी इतनी हो रखी थी ना, उमस जैसी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ऐसा लग रहा था ना पंखे के नीचे ही बैठे रहो। तो पर क्या करो, काम तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो कौन करेगा। तो यहाँ पे मेरे साफ़ हो गए थे भट्ट अच्छे से। तो मैं बना लूँगी खाना, भट्ट की चुटकानी बनाऊँगी। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, चावल मैंने चढ़ा दिए थे गैस में। पहले बोलती जीरे से छौंक करके बनाती हूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो हटाओ, ऐसे बना लेती हूँ सिंपल से। फिर मैंने ऐसी बना ली। तो मैं ना डेगची में ही चावल बनाती हूँ, मुझे ना इसी में आदत हो गई है, तो मैं इसी में बनाती हूँ, कुकर में नहीं बनाती हूँ। मुझे ना कुकर में बहुत बवाल जैसा लगता है, पर इसमें ना फट बन जाता है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बन जाते हैं। तो मुझे इसी की आदत हो गई, तो अब मैं इसी में बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिए थे, इधर मेरी भट की चुटकानी बन रही थी। तो इसमें मैं डाल दूँगी आटा, बहुत से लोग ना बेसन भी डालते हैं, पर मैं शुरू से आटा डाला है ना, तो आटा ही डालती हूँ मैं इसमें। तो अब बेसन भी डाल सकते हो, आटा भी डाल सकते हो, अपनी वह है ना। और भट की चुटकानी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मसाले इसी में मैंने मसाले भी सब इसी में मिला दिए थे। प्याज, टमाटर में ही, प्याज नहीं डालती हूँ मैं, टमाटर में ही, चॉपर में ही। तो इसी में मैंने कहा पानी डाल के इसको ये भी धुल जाएगा, इसी में डाल देती हूँ सब। और लोहे की कढ़ाई में बनाओ ना भट की चुटकानी, बहुत टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने खाना चढ़ा ही दिया था, एक में चावल, एक में भात। तो ना भात चावल तो एक ही है, तो चावल और यहाँ पे भट की चुटकानी दोनों पकड़े थे साथ में। तो बन गया था मेरा खाना। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों, भट की चुटकानी, भात और सलाद। प्याज का ही सलाद है, मुझे ही खाना पड़ता है, और तो कोई खाता ही नहीं है। अपने लिए ही बनाना पड़ता है। तो चलिए अब हम खा लेते हैं खाना, और आप सब भी खाइए दोस्तों। ये टाइम है शाम का, शाम के बज रखे थे 7 बज रखे थे। तो मैं यहाँ पे छत पे आ गई थी थोड़ी देर घूमने के लिए। मैंने कहा थोड़ी देर घूम लेती हूँ, और एक गमला रखना था ना थोड़ा पीछे की साइड को, उधर को, तो मैंने कहा वो भी कर लेती हूँ काम। तो ये टाइम मेरे वीडियो एडिटिंग का होता है, पर मैंने आज ना की नहीं, क्योंकि आज पूरा वीडियो बन नहीं पाया था, तो इससे नहीं हो पाई। तो फिर मैंने नीचे का काम कर लिया था, नीचे मतलब आटा गूँथ लिया था, और सब्जी तो अभी लाए नहीं पति थे, पर मैं इतना काम करके ना आ जाती हूँ फिर छत में घूमने के लिए थोड़ी देर। तो मैंने कहा थोड़ी देर ना यहीं पर घूम लेती हूँ, और हवा भी चल रही थी, थोड़ी बहुत तेज़ तो नहीं चल रही थी, पर चल ही रही थी शायद, हाँ पेड़ पौधे हिल लेना। तो चल रही थी शायद, तो मैं भूल जाती हूँ ना, दूसरे दिन सवेरे का टाइम है ये। तो यहाँ पे मैं घूम रही थी, और छत में मस्त मौसम हो रखा था, लेकिन बादल बिल्कुल भी नहीं थे। कल तो बिल्कुल मौसम ना साफ़ था बिल्कुल, सुबह के टाइम पे लगे थे हल्के हल्के से बादल, लेकिन शाम के टाइम में ना, दिन के टाइम पे साफ़ हो गया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर खड़ी हो गई थी ऐसी यहाँ पे। तो यहाँ पे ना पीछे की साइड में गमले भी रखना है, थोड़ा बहुत रखना है, मतलब अब सही हो गया लेंटर थोड़ा, तो अब सूख भी गया अच्छी तरीके से। तो अब मैं फिर यहाँ आ गई थी नीचे। तो फिर मैं करने लगी थी पूजा करने का टाइम हो गया था, तो मैंने कर लेती हूँ पूजा। और यहाँ पे क्या ना पर्दे धोने के लिए डाल रखा था, तो खाली खाली जैसा अजीब सा लग रहा था। तो पूजा मेरी हो गई थी। तो चलिए अब बना लेते हैं रोटी। तो यहाँ पे ना सब्ज़ी चढ़ा रखी है, सब्ज़ी चढ़ाते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि आज ना चिकन बना रखा था। पति देव चिकन लेकर आए थे, क्योंकि फिर सावन लग जाता ना, तो फिर खाते नहीं है मीट मच्छी अंडे ऐसी चीज़ें। तो इसीलिए मैंने कहा चलो बना लेते हैं। पति ने बना दिया था, चढ़ा रखा उन्होंने। और यहाँ पे मैंने रोटी बनाने लगी थी, और देखिए बनाते बनाते भी ना किचन मेरा साफ़, मेरा ना किचन बिल्कुल फैलता नहीं है, क्योंकि मैं ना फैलने देती हूँ, मैं नहीं फैलने देती ना, तो मेरे पति बिल्कुल साफ़ कर देते। उन्होंने प्याज काटा होगा, और प्याज टमाटर, फिर उसके बाद ना यहाँ पर सारा फैला हुआ था, उसके बाद ना सब्ज़ी भी चढ़ा के ना साफ़ कर दिया। तो इसी तरह ना मेरा घर हो जाए, किचन है ना साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहता है, और टाइम पे हो जाते हैं सारे काम।
तो यहाँ पे मैंने कहा मैं बना लेती हूँ रोटी। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी फूली फूली सी रोटियाँ, और आटा भी ख़त्म हो गया था। अभी आटा तो लेकर आए पतीले, लेकिन मैंने अपना धो रखा है ड्रम, तो खाली नहीं किया है, यहीं पे रखा हुआ है ही। तो उसके बाद मेरी रोटी बन गई थी अच्छे तरीके से। तो मुझे ना पानी की प्यास लग रही थी इतनी तेज़ की, और ना मैंने फ्रिज का पानी निकाल लिया था। कितने दिन से ना पानी ही नहीं पी रहे थे, सिंपल ही पानी पी रहे थे। फ्रिज का पानी निकाला है ना, तो फ्रिज का पानी निकाल के रखा मैंने, कल पिया था। आज मैं सुबह को एडिट कर रही हूँ ना, तो आज मेरे ना गले में इतना दर्द हो रखी ना, कल शाम को मैंने ठंडा पानी पिया तो कभी कभी पिए तो मतलब आजकल बरसात के दिन आ गए ना, अब ठंडा पानी मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, तो इसीलिए हमने बिल्कुल छोड़ दिया था। पर मुझे ना बड़ी प्यास लग रही थी, तो मैंने पी लिया था। तो यहाँ पे मेरा किचन भी साफ़ हो गया था, अच्छे तरीके से पोंछ दिया था। तो अभी खाना खाया नहीं है, मतलब बना करके रखा है। तो चलिए इसी के साथ ही ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं। कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप।